हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी के साथ आईपीसी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जिसके अंतर्गत 339 से लेके 348 तक के सेक्शंस कवर होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं। टोटल 10 सेक्शन हैं, जिनको आज हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 339। सेक्शन 339 में कहा गया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, यानी कि सदोष अवरोध। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसे बाधा उत्पन्न करता है जब दूसरा व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जाने का उसका अधिकार है, दूसरा व्यक्ति आके उसको उस दिशा में जाने से रोकता है, निवारित करता है, तो उसने सदोष अवरोध का अपराध किया है सेक्शन 339 के तहत। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जाने का अधिकार रखता है और दूसरा व्यक्ति आकर उसको उस दिशा में जाने से रोकता है, रॉन्गफुली रोकता है, जबकि उसका रोकने का अधिकार भी नहीं है, तो उस व्यक्ति ने इस धारा के अंतर्गत अपराध सदोष अवरोध का अपराध किया है सेक्शन 339 के तहत। ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे जिस दिशा में उसका जाने का अधिकार है उस दिशा में उसको जाने से रोकेगा, निवारित करेगा, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 341 के तहत 1 महीने का सादा कारावास या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है, या किसी जल का एक प्राइवेट मार्ग है, वहाँ से जाने का किसी व्यक्ति को अधिकार है। ठीक है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको विधिपूर्ण अधिकार है वहाँ से जाने वाले किसी व्यक्ति को रोकने का। ठीक है। उसको सद्भावपूर्वक ये विश्वास है कि मुझको विधिपूर्ण ये अधिकार है कि यहाँ से जाने वाले व्यक्ति को मैं रोक सकता हूँ, तो उसने इस धारा के अंतर्गत कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसको सही जानकारी नहीं है। उसे सद्भावपूर्वक ये विश्वास है कि उसको लीगल राइट है कि वो इस मार्ग से निकलने वाले को या यहाँ से निकलने वाले व्यक्ति को रोक सकता है। ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है और इस धारा के अंतर्गत ऑफेंस नहीं बनता है। ठीक है। लेकिन अगर इसका इलिस्ट्रेशन है कि यदि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर मार्ग से जाता है और उस मार्ग से उसका जाने का अधिकार है, सामने वाला व्यक्ति उस मार्ग से उसको जाने से रोकता है ये सोचकर कि उसका रोकने का अधिकार है, ठीक है, तो वो इस धारा के अंतर्गत रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का ऑफेंस कारित करता है, यानी कि सदोष अवरोध का अपराध कारित करता है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 339 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 340। 340 में बोला गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष परिरोध का। ठीक है। सदोष अवरोध में और सदोष परिरोध में, यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इतना अंतर है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी आता है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यदि हम समझेंगे तो उसमें ये कहा गया है, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है या फिर किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से, यानी कि एक निश्चित परिसीमा है उससे बाहर जाने से उस व्यक्ति को रोकता है, तो उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया है सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेंगे, जिससे आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उसको एक दीवारों से घिरे एरिए में बंद कर दिया गया है रॉन्गफुल तरीके से, तो सामने वाले व्यक्ति ने उसके साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। इसका एक एग्जाम्पल है, हम ये समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देता है जिसके चारों तरफ दीवारें ही दीवारें हैं और उसके बाहर ताला लगा देता है, जिससे कि वो व्यक्ति उस कमरे से बाहर ना निकल पाए, तो उस व्यक्ति ने उस दूसरे वाले व्यक्ति के साथ जो कमरे में बंद है उसके साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। एक व्यक्ति है
जिसको एक भवन, एक बिल्डिंग के अंतर्गत बंद कर दिया गया है और उसके बाहर चारों तरफ बंदूकधारी पर्सन है उनको खड़ा कर दिया गया है और उस व्यक्ति से कहा है कि अगर तुम उस भवन से बाहर निकले, उस बिल्डिंग से बाहर निकले तो इन बंदूकधारी व्यक्तियों के द्वारा तुमको मार दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति के साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया गया है सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या अंतर है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर दिशा, एक पर्टिकुलर रास्ते में जाने से आपको रोकता है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको चारों ओर से बंद कर देता है। यानी कि इसमें एक हम ये एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छत पर चढ़ गया, नीचे से सीढ़ियां हटा ली गई, अब वो छत के किसी भी तरफ नीचे नहीं जा सकता क्योंकि सीढ़ियां हटा ली गई हैं, तो उसको एक तरीके से रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से जेल में बंद कर दिया जाए, वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोकना और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपको एक मार्ग से जाने से रोकना, जहां से जाने का आपका राइट है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इतना ही अंतर है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से जाने से रोकेगा, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तो करेगा ही करेगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी आता है और एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से भी रोकना आता है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड रूप है, एक बड़ा रूप है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको सेक्शन 342 के अकॉर्डिंग 1 साल की सजा या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसको एक जिस्ट में समझें तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक बड़ा रूप है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी इसके अंतर्गत समा गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने से पहले व्यक्ति रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तो कर ही देगा, फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करेगा, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जब करेगा तो पर्टिकुलर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही करेगा। ठीक है, रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट ये अलग अलग वर्ड हैं और आपको इन वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा तो सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 343। ठीक है, सेक्शन 343 जिसमें ये कहा गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, यानी कि सदोष अवरोध कारित करना 3 या 3 से अधिक दिनों के लिए। अब यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से उसको एक जगह बंद करके रखता है 3 या 3 से अधिक दिनों तक, तो उसको किसी भी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 343 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 344 जिसमें कहा गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, यानी कि सदोष परिरोध 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए किया जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या उससे अधिक दिनों के लिए करेगा, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या उससे अधिक दिनों के लिए करेगा, दोनों में से किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 344 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 345। ठीक है, जिसकी हेडिंग है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड, यानी कि सेक्शन 345 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हुए रॉन्गफुल कन्फाइन करके रखता है जिसका कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर आ चुका है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके नाम की रिट इशू हो चुकी है, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ता है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है
और वह व्यक्ति किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त इस अध्याय की किसी अन्य धारा से दंडनीय हो। ये सारी जो चीज़ें बताई हैं ये उस पर्सन के लिए बताई हैं, मतलब कि ये उसका क्राइटेरिया है कि वो एक ऐसा पर्सन है, जिस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है वो एक ऐसा पर्सन है जिसके नाम की कोर्ट के द्वारा रिट इशू हो चुकी है और उस व्यक्ति ने जो कारावास भुगत लिया है उसके अतिरिक्त कारावास किसी अध्याय के अंतर्गत, इसी अध्याय की किसी अन्य धारा के अंतर्गत दंडनीय हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ के रखते हो रॉन्गफुली, तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 345 कंप्लीट हो चुका है। कुल मिला के इसका जो जिस्ट है वो ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति के नाम का कोर्ट के द्वारा रिट इशू हो चुकी है उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखोगे तो आपको किसी भी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 345 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 346 जिसमें कहा गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, यानी कि गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा कि उसका आशय, उसका इंटेंशन इस प्रकार का हो कि जिस व्यक्ति को सदोष परिरोध किया गया है उससे हितबद्ध व्यक्ति को या लोक सेवक को कि पब्लिक सर्वेंट को उस व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना होने पाए, पता भी ना चल पाए कि उसको परिरोध करके कहाँ पर रखा गया है। तो वो व्यक्ति जिसने रॉन्गफुली गुप्त स्थान पर उस व्यक्ति को उस परिरोध करके रखा हुआ है उसको सदोष परिरोध के लिए जो सजा है उसके अतिरिक्त सजा से दंडनीय किया जाएगा, जो किसी भी भांति का हो सकेगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 346 कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 347 जिसकी हेडिंग है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, यानी कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। ये सेक्शन ये बोलता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा, यानी कि इस पर्पस से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, यानी कि ले ली जाए, या फिर उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर किया जाए जिससे कि अपराध करना आसान हो जाए, जिससे कि उनका अपराध करना फैसिलिटेट हो जाए, सुकर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो वो उस व्यक्ति से कोई इलीगल बात कराना चाह रहे हैं, कोई जानकारी निकलवाना चाह रहे हैं कि जिससे कि वो अपराध करने में समर्थ हो जाए। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 347 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 348 जिसकी हेडिंग है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन ऑफ कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सेक्शन 348 ये बोलता है कि स्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस व्यक्ति से या उससे संबंधित किसी हितबद्ध व्यक्ति से कोई कन्फेशन या कोई जानकारी उद्यापित की जाए, यानी कि ले ली जाए, जिससे किसी अपराध का या मिसकंडक्ट का पता चल सके। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध
इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितवद्ध व्यक्ति से कोई कन्फेशन करवा सके, कि जानकारी हासिल कर सके, जिससे कि किसी अपराध या मिसकंडक्ट का पता चल सके, या परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितवद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वो किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करा सके, यानी कि उससे संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति ले ली जाए, इसलिए उनको मजबूर किया जाए, या किसी दावे या मांग की तुष्टि करें, या फिर उन दोनों से, यानी कि जिस व्यक्ति को परिरुद्ध किया गया है वो, या फिर उससे हितवद्ध व्यक्ति से ऐसी कोई जानकारी ले ली जाए, उससे बोलें कि हमें ऐसी जानकारी दे जिससे कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे किसी भी भांति का कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 348 भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम इसके जिस्ट को समझें तो इसमें जिस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, उसको इस पर्पस से कन्फाइन किया जा रहा है कि उस व्यक्ति से कोई कन्फेशन कराया जाए, या कोई जानकारी निकलवा ली जाए, या उससे जो हितवद्ध व्यक्ति है, जो उससे इंटरेस्टेड व्यक्ति है, उससे बोला जाए कि उससे हमें कोई जानकारी चाहिए, तुम पूछ के बताओ, तभी छोड़ेंगे हम तुमको, ठीक है। जिससे, या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है या संपत्ति है, वो प्रत्यावर्तित करा ली जाए, अपने कब्जे में ले ली जाए, इसलिए उनको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा जा रहा है उस व्यक्ति को, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।